जब से आप हमारे दिल के कबूतर को अपनी बाहों में जकड़े हैं, जमाना चाहे कुछ भी कहे, हम तो यही कहेंगे, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे। एक तो हमारे का। इरशाद मोहतरमा। आपकी मूंछों में कुछ महके हुए से बाल हैं। हाँ। आपकी मूंछों में कुछ महके हुए से बाल हैं। आप जैसा कोई नहीं, आप बेमिसाल हैं। इश्क की खिचड़ी में आप लहसुन की तड़की हैं। आपका यह लिबास देखकर हमारी तमन्नाएं भड़की हैं। खिचड़ी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। यार कहां से लाऊं वो दुख की फीलिंग जो मेरी शायरी में दर्द भरते हैं। कहां से लाऊं? अनु यार प्लीज हेल्प मी। हाँ, क्या हेल्प चाहिए? एक्चुअली क्या मैं ना तिवारी जी से ज्यादा दर्द भरी शायरी कहना चाहता हूँ। करो, फिर मैं क्या मदद करूँ उसमें? यार तुम ना मुझे बुरा भला कहो, मुझे हर्ट करो, इससे क्या है कि मेरे अंदर खुद ब खुद वो दर्द भरी शायरी निकलेगी। that's the process. It's impossible. पॉसिबल है, तुम मुझे हर्ट करके देखो ना एक बार। तुम्हें हर्ट करना इम्पॉसिबल है वाई? क्योंकि तुम एक चिकने घड़े की तरह हो। यू नो, आई मीन नहीं असर होने वाला तुम पर किसी भी चीज का। हाँ, आई मीन मैं कितना भी ट्राई कर लूं, मैं रोज चिल्लाती हूँ तुम पर, नया थोड़ी तुम्हारे लिए असर पड़ता है तुम पर। देखो क्या है ना कि अगर किसी आदमी को रोज 4 कोड़े मारे जाएं तो क्या है कि एक टाइम ऐसा आएगा उसके कोड़ों का असर होना बंद हो जाएगा उस पर। करेक्ट करेक्ट, तुम्हारा कुछ ऐसा ही हो रहा है। एग्जैक्टली, इसलिए तो मैं कह रही हूँ तुम पर असर नहीं होगा। देखो जितनी खुराक तुम मुझे देती हो ना, थोड़ी सी बढ़ा के दे दो, क्या फर्क पड़ता है? बढ़ा के दे दो मतलब? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो। वॉल्यूम बढ़ा दो का क्या मतलब है? हाँ, तुम ये साबित क्या करना चाहते हो कि मैं एक विलन हूँ, मैं तुम्हें टॉर्चर करती हूँ? मेरा वो मतलब नहीं था। हमारा मतलब तो ये है कि दुनिया की नजरों में तो तुम मुझे खलनायिका साबित करना चाहते हो। दैट्स योर प्लान। ऐसा नहीं है यार, देखो ऐसा मत बोलो। तुम एक नंबर के झूठे, मक्कार, लीचड़ और घटिया टाइप के इंसान हो। 100 कमीने मरे होंगे तब तुम्हारे जैसा कमीना पैदा हुआ है। असर हुआ? Not really. I knew it. Try to? No, not interested. एक्चुअली मैं यहाँ पर आराम करने आई हूँ और इस मेरे मी टाइम में मैं टेंशन लेना और देना नहीं चाहती। ठीक है, फिर रेस्ट करो। तुम कहाँ जा रहे हो? आता हूँ। अरे मांगता हूँ तो देती नहीं हूँ। जवाब मेरी बात का। 30 की उम्र में पीछे पड़ा था, अब हो गया हूँ 60 का। चाचा जी ये क्या फालतू की बकवास करते रहते हैं आप? यार एज अपनी उम्र देखती है। अरे डार्लिंग, आई विल कॉल यू लेटर यार। अरे यार एक बदतमीज लौंडा आ गया। आई विल कॉल यू। क्या बदतमीजी है ये? तो ये देख नहीं रहा था यार, मैं फोन पे किसी से बात कर रहा हूँ। ये है हमारे घर के संस्कार। नहीं। प्राचीन काल में जब दादाजी शौच के लिए जाया करते थे, आप उनकी धोती और लोटा लेके पेड़ पे चढ़ जाया करते थे। ये हमारे संस्कार हैं। अब जब जवान हुए, जवानी की दहलीज पे आपने कदम रखा तो आपको देख के मोहल्ले की औरतें चीख के दरवाजा बंद कर देती थी। ये हमारे संस्कार हैं। हाँ ठीक है, क्यों रायता फैला रहा है इतना? यार तू अंदर गया था, क्यों आ गया बाहर, ये बता। मैंने बड़ी कोशिश की कि अनु मुझे हर्ट करे। अनु मुझे हर्ट करने को तैयार ही नहीं है। मैंने कितना उकसाया उसको, मैंने सारे जितने भी थे गड़े मुर्दे सारे उखाड़ के सामने खड़े कर दिए, लेकिन उसके बावजूद उसने मुझे हर्ट नहीं किया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों नहीं ऐसा किया। कमाल है भाई, एक तेरी बीवी है जो तुझे हर्ट नहीं कर रही, एक मेरी बीवी है जो हर सेकंड में मुझे हर्ट करती है। बदतमीज कहीं की। तो आपके अंदर तो गम का समंदर होगा। अब इसमें क्या शक है? तो फिर आपने बड़ी गमगीन शायरियां भी लिखी होंगी। क्या है यार, कचेड़ू शायरी तो नहीं लिखी, लेकिन हाँ 2-4 शायर जरूर जो है गली मोहल्ले में घूम रहे हैं। तू तो जानता ही है कि अपना मिजाज कैसा है।
भाई देख, गर्मियां ज्यादा सताती हैं तो नहा लेते हैं, और गम जब हाथ से गुजर जाता है तो बहा लेते हैं। मेरे पास तो कोई गम ही नहीं है, क्या बहाऊं? तो गम पैदा कर। गम पैदा करने तो गया था, लेकिन अन्नू कुछ और पैदा करने के मूड में। क्या? चाचा जी, आप ये बोल रहे हैं कि आप मेरे चाचा हैं और मैं आपका भतीजा हूं और अन्नू आपकी बहू है। हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी। कुछ एक बातें ऐसी हैं जो आपसे शेयर नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर टू यू? नहीं ठीक है, लेकिन यार मैं ये कह रहा हूँ, अगर बहू बच्चा पैदा करना चाहती है तो करने देना यार। तू शायर वायर बात में बनता रही हो। प्लीज प्लीज मुझे भटकाइए मत। मैं प्रूव करना चाहता हूँ तिवारी जी को कि मैं भी उनसे बेटर शायर हूँ। मैं भी उनसे बेटर शायरी कर सकता हूँ, गमगीन शायरी कर सकता हूँ, और मेरा भी दीवान शायर मतलब दीवान छप सकता है मेरा। व्हाई नॉट? तो कहाँ से गम पैदा करेगा ये बता दे तू। तो यही तो प्रॉब्लम है, ये गम नहीं समझ आ रहा कहां से लूं। गम नहीं समझ नहीं आ रहा। कहाँ से लूं? थोड़े यार तू भी। अरे सुन, ये जो सामने है ना बॉडम बहू अंगूरी, इसके लिए तेरे दिल में है ना थोड़ा सा कुछ? एक काम कर। यस, मैं क्या कह रहा हूं, तू एक काम कर, इस अंगूरी के सामने जा और इतनी बदतमीजी कर, इतनी बदतमीजी कर, इतनी बदतमीजी कर कि सबके सामने ये तेरी उतार दे। मोहतरमा, अगर इजाजत हो तो ये खाकसार अंदर आने के लिए ख्वाहिशगार है। बिल्कुल बिल्कुल जफर साहब, प्लीज अंदर आइए। तशरीफ रखिए। जी जी जी। विभू कहाँ है? चाचा जी नजर नहीं आ रहा है। आ रहा है, अभी आ रहा है जी। इतना वक्त क्यों लग रहा है भाई? शर्मा रहा है। जफर साहब को मैंने खास काम के लिए बुलाया और देखो विभू का पता नहीं है। मोहतरमा, आपने फरमाया कि आपके शौहर शायरी में जौहर करते हैं। वो क्या करते हैं वो आप जब सुनेंगे तब आप खुद ही तय कीजिएगा। लेकिन वो तो ऐसे नदारद हैं जैसे बिरयानी से गोश्त। जो है मेरी सुन लीजिए। नो चाचा जी, प्लीज डू नॉट टॉर्चर हिम। नो नो। हर किसी को अपने अरमान निकालने का हक है, दिल के छाले फोड़ने का हक है। फोड़िए। हाँ फोड़ता हूँ। दुनिया में कोई हंसता है, कोई रोता है। सुखी वही है जो रात को 2 पैग मार के सोता है। 2 पे दांत नहीं देंगे। माफ कीजिएगा जनाब, इस पे न दाद न खाज न खुजली, कुछ भी देने का मन नहीं कर रहा है। उसकी आवश्यकता नहीं है जफर साहब। दरअसल दाद, खाज, खुजली इन साहब के साथ पहले से ही मौजूद है। क्या बक रहा है बे तू? हेलो अनीता जी। हेलो हेलो, बैठिए ना, बैठिए जी। हेलो भाभी जी। हेलो जफर साहब, आदाब आदाब। हेलो जफर इटारसी साहब। मोहतरमा जफर फारसी। सही पकड़े हैं भाई। भाई जख्मी साहब, सब जगह हर किसी की जुबान पे आपके दीवान का जिक्र है आजकल। दर्द से मेरी जेबें भर दे। इट्स अ वंडरफुल टाइटल, वंडरफुल। मोहतरमा, आपके टाइटल कहाँ हैं? आए नहीं अब तक। मैं आ गया, I'm right here। मैंने कहा आदाब मिर्ज़ा। आदाब मैंने कहा आदाब मिर्ज़ा। आदाब। मैंने कहा आदाब। अरे यार हो गया ना। विभू, जफर साहब से मिल गए हैं, अब तो शायरी भी सुना दो। ऑफ कोर्स भाई, शायरी सुनाने तो आए हैं। तो अर्ज किया है जफर साहब, अभी तवज्जो चाहूंगा। हाँ जी। फरुखाबाद। अभी जी वो इरशाद होता है। सही पकड़े। कहा है शायर ने कि इश्क की बंदूक बनाई, इश्क की बंदूक बनाई, हुस्न के छर्रे भरे। वो इमोशंस होता है पगली। सही पकड़े हैं। अगर आप वो दुकानदार से वो मोल भाव करने में टाइम भेज ना ही किए होते तो अभी वो झुमके हमरे कानों में झूल रहे होते। हमारी मम्मी जैसे झुमके।
चलो खैर झूल जाओ, भूल जाओ पगली। अब उसके पास और एक झुमका भी तो नहीं था ना जो हम उसे खरीद लेते। तो छोड़ो, मटियाओ। तुम एक काम करो, अरे फिर नाराज हो रही हो है? अरे कुछ अच्छा सा हमारे लिए बनाओ, तब तक हम तनिक फ्रेश होके आते। क्या बात, बनाओ। हमरे दिमाग में का ऐसे स्विच ऑन आपका वो लगा है का बटन जिसको दबा के भूल जाए। हमरे मम्मी जैसे झुमके थे हो। भाभी जी घर पर हैं? मैंने कहा भाभी जी, आपकी आंखों से ये मोतियों की माला बह रही है, पता ही नहीं क्या हुआ। ये मोती कहाँ से आ गए बीच में? हाँ, इनको टायर बोलते हैं। भाभी जी वो टीयर्स होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी आपके लिए आंसू होंगे, हमारे लिए सिर्फ मोती है, मोती। इनको जाया मत कीजिए। ये मैं तो जे कह रही हूँ, जब रूसा जे झुमका कानों में पहनेगी तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे यार। 4 चांद ना यार, 8 चांद लग जाएंगे यार। खूबसूरती दुगनी है जाएगी। मैं दुगनी नहीं, सारे चौगनी है जाएगी। बाकी खूबसूरती में 16 चांद लग जाएंगे। अबे 8 दूनी 16, हम क्या गणित की परीक्षा देने के लिए बैठे हुए हैं जो चांद के नंबर बढ़ाए जा रहे हैं? बात हो रही है रूसा की खूबसूरती की यार। कुछ भी हो यार, कुछ भी हो, लेकिन यार एक बात है, जा झुमका को पहन के ना रूसा खुश है जाएगी यार। अब वो तो शुक्र हो यार इस टीका का, जिसने झट से जा झुमके देखे, पसंद करे और खरीद लाए। क्या करें यार, वो चीज ही ऐसी है यार। वाकई शक्ल है ना, हर वक्त सामने आ जाती है। कुछ भी करता हूँ ना तो फुर्ती से मैं ब्रूस ली बन जाता हूँ वाकई शक्ल देख के। अबे ओ गरीबों के ब्रूस ली, शुक्र भेजो कि हमने अंगूरी भाभी से पहले ये झुमके अपनी रूसा के लिए खरीद लिए। हाँ यार, लेकिन एक बात है, हाँ। जब भी वंडर है यार, जाई झुमके ना सेम टू सेम अंगूरी भाभी को पसंद आ गया यार। हाँ यार, और उसको देखा साले भुतने वाले कंजूस सेठ को, मनमोहन तिवारी को। अबे यार उसको तो अंगूरी भाभी की पसंद की कोई वैल्यू ना है। दुकानदार से मोल भाव कर रही है, ये इतने का दे दो, ये इतने का दे दो। साला कंजूस सेठ, वो कहते हैं ना कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अच्छा लोंडो, अच्छो भाव यार, ये झुमका हमारे हाथ लगे, वरना रूसा का कहती कि एक झुमका भी न दिला पाए तुम तीनों। सही कह रही है यार तू। मेरी जान, मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब ये झुमका रूसा पहन के आएगी, मेरी आंखों में खो जाएगी और टिल्लू से कहेगी, टिल्लू आई लव यू। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शादी होने वाली है यार। मुंह के कानन में ना शहनाइयों की गूंज गूंज रही है। पै 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 पै। वैसे मलखान एक बात बोलूं? बोल। मेरी जान, वो शहनाइयों की गूंज ना है, वो गारा पहलवान की छोरी जो तूने छेड़ी थी ना, और उसके बाद जो उसने खींच के तेरे कान पे थप्पड़ दिया था, मेरी जान ये उसकी गूंज है। क्या जबकि सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। रूसा जी आपके पास माचिस है? एक्सक्यूज मी, मुझे देख के आपको क्या लगता है विभूति जी मैं सिगरेट पीती हूँ? सिगरेट तो मैं भी नहीं पीता। सिगरेट आप नहीं पीते हैं तो माचिस किस लिए मांग रहे हैं? घर का चूल्हा जलाने के लिए? यही समझ लीजिए, मैं चाहता हूं कि मैं अपने आप को आग लगा लूं। हैं? आग लगाने का मन कर रहा है? आर यू फाइन? आप सुबह टिका के तो नहीं आया ना? अरे ऐसी बातें मत कीजिए, सच में जल जाएंगे, मर जाएंगे। मैं जल जाना चाहता हूं, मैं मर जाना चाहता हूं कि मैं अपना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। Really? कैसा दर्द? एक राज जो मैंने अपने सीने में कई सालों से दफन करके रखा हुआ है। राज? सीने में दफन? एक काम करो, जल्दी से ना पहले मुझे वो राज बताओ, क्योंकि ऐसी बातें जान के ना फैलाने में ना बड़ा मजा आता है मुझे। इसलिए मैं किसी को बताता नहीं है राज, क्योंकि लोग मेरे जज्बातों का, मेरे इमोशंस का मजाक उड़ाएंगे। ओह, आप तो सीरियस हो गए विभूति जी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज डोंट माइंड, आई वाज जस्ट जोकिंग। अच्छा सुनिए, बताइए आपका जो ये दर्द है ना, मैं इसे इनहेल करके पेट में दबा के रखूंगी, छुपा के रखूंगी। पक्का? पक्का, प्रॉमिस। एक्चुअली रूसा जी, आज मेरी एक गर्लफ्रेंड की बरसी है, लूसा। ओह, सो सैड। आपकी गर्लफ्रेंड का नाम तो बिल्कुल मेरे जैसा साउंड कर रहा है, रूसा, लूसा। कि वो लड़की जिससे मैं बहुत बहुत प्यार करता था,
और ये भी मुझ पे मरती थी। फिर मर गई। व्हाट? मतलब मुझसे मिलने आ रही थी, पहाड़ी से उसकी गाड़ी नीचे गिर गई, मर गई। एक मिनट, कानपुर में पहाड़ कहाँ होते हैं? तो मैंने कब कहा कि कानपुर में मरी? वो हिमाचल से मुझसे मिलने आ रही थी, मेरी यादों में लीन थी, और अचानक उसका बैलेंस आउट हुआ और वो खाई में गिर गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने मुझे गिरते गिरते एक फोन किया मोबाइल पे और कहा कि मैं तो जा रही हूँ विभू, लेकिन हर साल मैं तुम्हें इस दिन बहुत याद आऊंगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई एम गेटिंग सो इमोशनल, I know। सो सैड। आई एम सो सॉरी विभूति जी, आपकी ये ट्रैजिक स्टोरी सुनने के बाद। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं उसकी पुरानी यादें दोबारा जिंदा करूं, वो जख्म फिर से कुरे दूं, क्योंकि आपको देख के मुझे बिल्कुल लग रहा है कि मैं लूसा को देख रहा हूं। वही आंखें, वही बाल, वही होंठ, वही स्माइल, सब चीज वही। मैं चाहता हूं कि मैं अपने पुराने जख्मों को फिर से कुरे दूं। तो कुरेदिए ना, आपका दर्द कम होना चाहिए। आई कांट सी यू इन पेन लाइक दिस। रियली? बोलिए, आपको क्या बोलना है? 3 शब्द प्यार के बोल के फिर सीने से लग जाए। 3 क्या, मैं 10 शब्द बोलने के लिए तैयार हूँ। आपका दर्द कम होना चाहिए। आई लव यू विभूति। I love you, Rusa, I love आई लव यू। I love you। हाय दिया, क्या बात है विभूति जी, आप तो वो फिल्म की हीरोइन से भी अच्छा नाच रहे थे। अभी आप मेरे टांग खींच रही हैं। नहीं नहीं, हम सेंशुअली तारीफ कर रहे हैं आपका। भाभी जी, सेंचुरी तो आपने पूरा माहौल बना रखा है। आप क्या बोले? अगर भाभी जी आप सीरियसली कहना चाह रही सही पकड़े हैं। है, ये नाच गाना किस खुशी में हो रहा था? ये नाच गाना हो रहा था झुमको की खुशी में। तो आप पहले बोलती कि अभी गाना मुझे डेडिकेट कर रही हैं। आपको क्या है, हम तो डिक्की भैया को वो क्या बोले आप? डेडिकेट? हाँ, वो कर रहे थे उनको। हाँ, कमाल है आप भी। उस आदमी ने जिसने आपके मोस्ट पसंदीदा जो आपके झुमके थे लाने से इनकार कर दिया, आपको झुमकों से दूर रखा, आप उसके लिए ये नाच गाना कर रही भाभी जी। पतिव्रता की भी कोई लिमिट होती है, कोई दिस इज सो सफोकेटिंग, दिस इज सो चोकिंग। आपका बात भी ठीक बा, लेकिन बात ये है ना कि वो बाद में मान गए। सच्ची, ये देखिए। ये देख हाय दिया, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम झुमके हैं। जी भाभी, और इन झुमकों की बदकिस्मती देखिए कि ना तो ये आपके कान पे झूल पाए और ना ही आपके गालों का स्पर्श कर पाए। अब मैं क्या करूं इन झुमकों का समझ नहीं आ रहा। करना क्या है, जाके वापस कर दीजिए। किससे वापस कर दूं? अंगूरी, तनिक एक कप चाय बना के लाओ हमारे लिए पगली। हाँ हाँ, लाते हैं। आप कछु लेंगे भरभूति जी? भाभी जी, आई एम गुड, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या? हाँ, तो हम ये कह रहे थे भभूति जी कि ये घटिया झुमके जिस घटिया दुकान से खरीद के लाए हैं वहां जाके से वापस कर दीजिए। क्या है कि किसी शोरूम से खरीद के तो लाए नहीं होंगे आप, जाहिर सी बात है। आप ये कैसे कह सकते हैं? ये घटिया झुमके हैं, कैसे कह सकते हैं आप? टेल मी। क्योंकि आपके जैसा नल्ला ऐसी उच्च क्वालिटी के झुमके अफोर्ड कर ही नहीं सकता। क्या है ना भभूति जी की अंगूरी कभी कभी हमसे किसी चीज की डिमांड करती है, और आज जब हमने मना कर दिया तो उसका चेहरा मुरझा गया जो हम देख नहीं पाए। तो हमने कारीगर को तुरंत फोन किया और कहा कि उच्च क्वालिटी के झुमके जैसे अंगूरी को पसंद आए थे, ठीक वैसे ही 2 घंटे के अंदर अंदर बना के भेज दो। अब भाई ये तो हमारे जैसा मतलब बिजनेसमैन ही अफोर्ड कर सकता है, आपके जैसा नल्ला तो नहीं कर सकता, है ना? है? तो चलिए कट लीजिए। अगली क्या है ना कि ये जो रोमांच है ना, ये मोटरसाइकिल की तरह होता है। अगर एक पहिया निष्क्रिय रहे तो दूसरा पहिया घिसटता रहता है, दौड़ता नहीं है। तो फिर क्या करेंगे आप? हम क्या करेंगे? हम तुम्हें रोमांस करने के लिए मजबूर कर देंगे। पर्दा तो बंद करने दीजिए। अरे तुम भी ना पगड़ी, कसम से।
अरे पर्दा बंद करने की क्या जरूरत है? उखा है ना, कभी कभी भरभूति जी आकर खड़े हो जाते हैं वहाँ। अरे यार भभूति जी की ऐसी की तैसी। लिखा हुआ पता नहीं पंखा अचानक ऊपर से टूटकर नीचे कैसे गिर गया। पता नहीं, लेकिन ये तो वहीं गिरा है जहाँ हम बैठे थे। अच्छा हुआ पगली कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। हम दुनिया भुला देंगे तोहरी चाहत में। अबे जी, सॉरी। इट्स ऑल राइट। अबे जी, आप दुनिया भुलाने की बात कर रही हैं, हम तो आपकी चाहत में सब कुछ भुला बैठे। अक्का बोले तो भाभी जी क्या चल रहा है? दिखना ही रहा है, पौधों को पानी दे रहे हैं। भाभी जी, इन पौधों के अलावा एक पौधा और भी है जो आपकी मोहब्बत का प्यासा है। अक्का बोले भाभी जी, कभी हमें पानी पिला दिया कीजिए। अरे हमने फालतू जानवरों को पानी पिलाने का ठेका ले रखा है क्या? हाउ डेयर यू! आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे जानवर कहने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू! अरे अरे हमने ऐसी कौन सी गाली दे दी आपको? आपने मुझे जानवर कहा, आपने एक खानदानी आदमी को जानवर कहा। माफ कीजिएगा, आप हमें खानदानी नहीं पानदानी लगे। ऐसी वाहियात बात करके आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, साथ में मेरे खानदान की बेइज्जती कर रहे हैं, एंड मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई एम टेलिंग यू दिस। आसान आसान भरभूति जी, क्या हो गया? इतने हंग्री काहे हो रहे हैं सुबह सुबह? भाभी जी, आई एम तो ऑलवेज हंग्री फॉर लव। क्या बोले? अरे भाभी जी, आप वो एंग्री कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। काहे काहे नाराज हो रहे हैं? क्या हो गया? भाभी जी, अगर कोई प्यार से मेरी गर्दन मांग लेना, मैं काट के दे दूंगा सामने, लेकिन अगर कोई मेरे सम्मान के साथ या मेरे खानदान के सम्मान के साथ छेड़खानी करेगा ना, बाय गॉड, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं खून की नदियां बहा दूंगा। कौन है बे? क्या हो रहा है? तो ठीक है ना? नीचे ही तो गिरा था। अरे वो तो मुझे भी मालूम है माँ साहब, लेकिन उड़ के तो इधर आया था ना। अरे आया तो यही कहीं होगा ना। क्या डॉक्टर साहब, माँ साहब क्या ढूंढ रहे हैं? अरे तिवारी भैया, डॉक्टर साहब का 10 रुपया का नोट हमारे घर से उड़कर इधर आया है। आपने देखा है क्या? हाँ, हम तो नहीं देखे। नहीं नहीं भाभी जी, आप थोड़ी ले सकती हैं। आप मुझे को देख रहे हैं? कहीं आपने तो नहीं उठा लिया? और आपके अलावा यहाँ कौन ले सकता है? Oh, shut up! How dare you! झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर? अरे क्यों नहीं लगा सकते इल्जाम? आप क्या दुबई के शेख के भतीजे? नहीं हूं भतीजा किसी दुबई के शेख या किंग का, नहीं हूं बेटा किसी सेठ साहूकार का, लेकिन मेरी अपनी एक इज्जत है, मेरी अपनी एक मयार है। अगर कोई मेरी इज्जत के साथ, मेरे सम्मान के साथ, मेरे रुतबे का छेड़छाड़ करेगा ना, तो मैं उसके लिए अपनी गर्दन कटवा लूंगा, समझे आप? तो आपकी गर्दन का क्या हम अचार डालेंगे? अगर इतनी शरीफ है, थोड़ी तलाशी वलाशी दे दीजिए। और क्या तलाशी? अब एक खानदानी आदमी से तलाशी मांग रहे हैं? हाउ डेयर यू! क्यों भैया, क्या प्रॉब्लम है तलाशी देने में? अगर आप पाक साफ हैं तो दे दीजिए तलाशी। आप एक खानदानी आदमी के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, उसे तलाशी मांग रहे हैं, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मेरे खानदान की बेइज्जती कर रहे हैं। आई एम सॉरी, आई कांट स्टैंड हियर, दिस इज रिडिकुलस। हाय दिया, का आप लोग भी यहाँ काहे बेचारे भरभूति जी को हॉट कर दिए? वो हर्ट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। ये बात जो है बहुरिया को कानो कान पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? हाँ। का बोल रही है अम्मा जी? का है जो कानो कान खबर नहीं लगना चाहिए? अंग्रेजों को दरअसल का है कि जब काकुरी कान का प्लानिंग चल रहा था तो कुछ लोग जो है बहुत जोर जोर से बात कर रहे थे, तो एक ठो क्रांतिकारी उठा और बोला जे ये बात जो है वो अंग्रेजों को कानो कान पता नहीं चलना चाहिए, और नहीं तो वो लोग सावधान हो जाएंगे ना। फिर क्या हुआ? बाद में आराम से बताएंगे हैं बहुरिया। तुम तनिक चाय पिलाओ। चाय बना के लाओ हमारे अम्मा के लिए 2 कप। हाँ। ठीक बा, वो जरा साड़ी दे दीजिए ना हमको। लो पगली। लाते हैं। अरे क्या सोचा? अरे क्या बताएं, हम सोच रहे हैं कि आखिर एक इज्जतदार वो शरीफ आदमी मिलेगा तो मिलेगा कहाँ? अब कोनो भी हालत में ढूंढना तो पड़ेगा ना, आखिर हमारी बहुरिया का जिंदगी का सवाल है।
किसकी जिंदगी का सवाल है अम्मा जी? हाँ, वो कहा है कि हम जो है एक बार नदी में नाव में हम बाढ़ में फंस गए थे। तो ना क्या हुआ कि हम चप्पू अपने हाथ में ले लिए। तो पंडित रामफल हमको पूछे कि बहू क्या हाँ, रामकली तुम क्या कर रहे हो? 100 लोगों की जिंदगी का सवाल है, अब क्या करोगी? तो हम भी बोले कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ। अब जो करना हो तो देवी माँ ही करेगी। हाँ। तो ठीक बा। फिर क्या हुआ? अरे चाय उबल रही होगी पगली, जाओ लेके आओ तनी। हाँ, लाते हैं। और जल्दी से सोचना, कौन ऐसा शरीफ आदमी जिसको जेल भेजा जा सकता है? हाय दिया, ये कौन शरीफ आदमी को जेल भेजना है? अरे वो अंग्रेजों ने हुक्म सुनाया था कि जितने भी शरीफ आदमी उनको जेल में ठूस दिया जाए। हाँ। लेकिन वो ऐसा काहे करे थे? अब बहुत लंबा कहानी है ना बहुरिया, सारा आज ही सुन लोगे क्या है? जाओ चाय तो पिला दो पहले। ठीक बाबा ही लाते हैं। हाँ। वो तो सही गई कि नहीं। हेलो बरबूती जी। भाभी जी, ये आप आई हैं या मेरी आंखों का भरम है? हमें है, क्या हुआ? मतलब आप उससे मिलने आई हैं? हाँ, आप ही से मिलने आए हैं। आप मुझसे मिलने आई हैं या ये सपना है? और हम भी आए हैं साथ में। हेलो आंटी जी। Auntie ji, you're so pathetic. I swear to God. Have you ever seen your face in the mirror? You'll start hating yourself like all of us, you know. बस भी कितना तारीफ कर सच्ची। ये सपना नहीं है, ये हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। That's the reality. आप तो बताइए कैसे आना हुआ, क्यों सब ठीक है ना? देखो कहा है बहुरिया हमको बताई है कि गौरी बिटिया आजकल घर में नहीं है। तो घर का सारा काम धाम तो तुम्ही को करना पड़ता होगा, है ना? जब वो होती है ना तब भी मैं ही करता हूँ घर का सारा काम वाम। वो तो है, लेकिन अम्मा जी के कहने का मतलब है कि खाना भी आप ही को बनाना पड़ता होगा। जब वो होती है तो 2 इंसानों का खाना बनाता हूँ, अब वो नहीं है तो अकेले का बना रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हम तो ये कहने आए हैं कि अब से जो है तुम्हारे लिए रोजाना खाना हमारी बहुरिया बना दिया करेगी। भाभी जी, आप मेरे लिए खाना बनाएंगी? हाँ, हम आपके लिए रोज खाना बना देंगे। मैं तो तर जाऊंगा भाभी जी। ठीक है, अब ज्यादा ड्रामा करने का कोनो जरूरत नहीं है। देखो हमको जो है ऐसा घुमा फिरा के बात करने का आदत नहीं है। तो साफ साफ कह रहे हैं कि अब से रोजाना जो है तुम खाना हमारे यहाँ ही आके खाओगे, हैं? आपको मंजूर है ना? ठीक बा। आप लोग ने ऐसी बातें करके मुझे इतना इमोशनल कर दिया कि मेरी तो आंखों में आंसू। आंटी जी, I always hated you so much. I thought you're a devil. You are such a pathetic woman, but you know, आज मुझे मालूम पड़ा कि आपके सीने में भी एक बहुत ही इमोशनल बड़ा स्वीट सा दिल है। You're such a pocket-sized monster. बस भी कितना तारीफ कर सच्ची। दिल कर रहा है कि हमको गले लगा लूं। हाँ जाओ लगो। नहीं आंटी जी, लगता है मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया। अच्छा। Some other time. हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, आज के लिए रात के लिए हम खाना ले आए हैं, लेकिन सुबह का नाश्ता जरूर हमारे यहाँ करना है। नाश्ता भी सुबह का? श्योर। आंटी जी थैंक यू भाभी जी, थैंक यू सो मच। ठीक बा। थैंक यू। चलते हैं अम्मा जी। बाय बाय। ओके आंटी जी। हाँ। गो टू हेल्थ सून। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।